हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 14 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सोमवार को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। यूएई, अगर हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात की यहाँ पर बात की जा रही है, यूएई की। अभी कुछ दिनों पहले, लगभग एक महीने पहले भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन अलग तरीके से था। उस समय क्या था क्वेश्चन? उस समय क्वेश्चन इस तरीके से था कि इजराइल ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है। यानी कि अब पूरी तरीके से मंजूरी दे दी गई है सर्वसम्मति के साथ। एक तरह से अगर हम कहें कि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर संसद के अंदर कोई कानून या कोई बिल पास होता है, उसके अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी मंजूरी जताते हैं, दोनों ही सहमति जताते हैं। उस प्रकार से यह प्रक्रिया इजराइल के अंदर पूरी कर दी गई है कि हम यूएई के साथ समझौता कर सकते हैं। अब यूएई के साथ समझौता इजराइल का इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि चाहे हमारा देश हो चाहे कोई और सा देश हो, सभी देशों की आपस में मुलाकातें, उनके विदेश सचिवों की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की यात्राएं, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन यूएई और इजराइल, इन दोनों के बीच ऐसा क्या है? क्योंकि यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात, आप सभी जानते हैं, एक मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और इजराइल जो है, इजराइल ने मंजूरी दी है। इजराइल जो है, ये इजराइल, क्योंकि इजराइल जो है ये यहूदी बहुल देश है। यानी कि अगर हम कहें कि यहूदी और मुसलमान दोनों की आपस में बनती नहीं है। अब एक मुस्लिम देश है, एक यहूदी देश है, तो इन दोनों की आपस में किस तरह से बन रही है, क्या इसकी स्थिति है? इन दोनों के बीच में भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता कराया था, यूएई के बीच में और इजराइल के बीच में। तभी से प्रक्रिया चली आ रही थी। इन्होंने एक प्रकार से शांति समझौता कराया था और डोनाल्ड ट्रंप को इसीलिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक बात को आप नोट करते चलें, गौर के साथ एक एक बात को सुने। एक क्वेश्चन ये भी आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो उनको जो शांति का नोबेल जो दिया गया था, उसका कारण यही था, उसकी वजह यही थी, इन्होंने यूएई के अलावा एक और देश जो है मुस्लिम बहुल्य, उसके बीच में और इजराइल के बीच में इन्होंने शांति समझौता कराया। यानी कि इजराइल का यूएई के साथ एक और, यानी कि यूएई के साथ तो इन्होंने समझौता कराया ही, यूएई के साथ साथ एक और देश के साथ इन्होंने समझौता किया, क्योंकि इन्होंने आशंका को भाप लिया था कि हो सकता है आने वाले समय में इन दोनों देशों के बीच में या मुस्लिम और यहूदियों के बीच में कोई युद्ध हो। तो इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने बीच में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों के बीच में पहले ही इस आशंका को भापते हुए समझौता करा दिया। और अब इसी प्रक्रिया को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है इजराइल ने। किसने दी है? इजराइल ने। यानी कि अब इनका पूरी तरीके से यूएई के साथ समझौता हो गया है। अगर आपसे यूएई और हम तुर्की की, तो यूएई और अगर बात करें आपसे इजराइल के बारे में, पहले यूएई के बारे में जानिएगा। यूएई के जो किंग हैं, सऊदी के किंग हैं, उनका नाम है किंग सलमान। नोट कर सकते हैं आप, क्या नाम है? किंग सलमान उनका नाम है। और अगर हम बात करें इजराइल के बारे में, इजराइल जो है, यहाँ की राजधानी यरूशलेम है, जिसे जेरूशलम भी कहा जाता है। यरूशलेम या जेरूसलम आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इसके नाम है। और यरूशलेम को लेकर विवाद भी है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, क्योंकि फिलिस्तीन इसे अपना क्षेत्र बताता है, जबकि इजराइल इसे अपना क्षेत्र बताता है। इजराइल के द्वारा इस पर कब्जा किया हुआ है। अब दोनों के ही अपने अपने मत हैं। अगर हम बात प्रधानमंत्री करें, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? बेंजामिन नेतन्याहू के। और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी इजराइल है, क्योंकि इजराइल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू चर्चा में भी है, लेकिन चर्चा में क्यों है, इसका कारण क्या है? आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बहुत जोरदार इजराइल के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनका प्रतिदिन जो वहाँ की जनता है सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। जनता इनसे नाखुश फिलहाल नजर आ रही है। आप भी अगर आप समाचार से जुड़े हुए होंगे, आप अखबार पढ़ते होंगे, आप टीवी देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, अगर आप कोई सही न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, क्योंकि आज के समय में सही न्यूज़ चैनल देखना भी बहुत मायने रखता है, आप किस चैनल को देख रहे हैं। अगर आप सही न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो उसके अंदर, अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं आपसे एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर चैनल पर अधिकतर क्या चल रहा है, क्योंकि आपको पता है क्या चल रहा है। और आपके परीक्षाओं के अंदर ये नहीं पूछा जाता कि किसने कितना गांजा पिया, कहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय घटना क्या है, राष्ट्रीय घटना क्या है, जीडीपी कितनी गिरी या कितनी बढ़ी, कौन सा देश कितनी तरक्की कर रहा है, ये सब पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर। तो आप न्यूज़ चैनल भी वही देखा करें जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता हो, जो कि फालतू बात ना करता हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कब तक? 2050 तक। और किसको पछाड़कर? जापान को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। कौन? भारत। किसके अनुसार? लैंसेट के अनुसार। किसको पछाड़कर बनेगा? जापान को पछाड़कर बनेगा। जापान की अगर आपसे बात करें, जापान की जो राजधानी है, जो जापान की जो करेंसी है, वो है टोक्यो। क्या है?
टोक्यो जापान की राजधानी है। और जापान की अगर आपसे करेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ की करेंसी है येन। क्या है? येन यहाँ की करेंसी है। यहाँ के प्रधानमंत्री थे जापान के शिंजो आबे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते। उसके बाद में यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं योशिहिदा सुगे। कौन बने हैं? योशिहिदा सुगे यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? यानी कि वे कौन सी राज्य सरकार है जिसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति के तहत बैटरी से जो चलने वाले वाहन हैं जिनका संचालन बैटरी से होता है, उन वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है, यानी कि टैक्स फ्री आप इसे कह सकते हैं। तो दिल्ली सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने? दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर आपको बता दें लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली के अंदर, और और यहाँ पर 70 विधानसभा सीट है। कितनी? 70 विधानसभा सीटें और 11 डिस्ट्रिक्ट है। और दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं जो दिल्ली राज्य है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल नहीं होगा और उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे आप वर्तमान का जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख हो या फिर चंडीगढ़ या फिर इसके अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है उनकी बात करें तो इन सभी के अंदर उपराज्यपाल की ही नियुक्ति होती है। तो उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल? अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। और सीएम है यहाँ के अरविंद केजरीवाल, आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है। एक बात और जो आपको अधिकतर स्टूडेंट को नहीं पता होती, लेकिन जिस स्टूडेंट को पता है तो एक तरह से मान सकते हैं कि उसका अध्ययन सही दिशा में चल रहा है। एक क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख जो है या फिर इनके अलावा जो और अन्य केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी पुलिस भी जो होती है, इन राज्यों की जो इनकी स्टेट की पुलिस होती है वो भी केंद्र सरकार के हाथों में होती है। ऐसा नहीं है। दिल्ली को छोड़कर जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं सभी की पुलिस जो वहाँ की स्थानीय सरकार है उसके हाथों में होती है, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक राज्य होने के साथ साथ हमारे देश की राजधानी भी है। नई दिल्ली और दिल्ली दोनों ही बिल्कुल मिले हुए हैं, इनके अंदर कोई ज़्यादा अंतर भी नहीं। किसी का कार्यालय कहीं पर है, किसी का कार्यालय कहीं पर है, और दिल्ली तो दिल्ली है, उसे नई दिल्ली तो बाद में आप एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली की जो पुलिस है, जो दिल्ली पुलिस है, वो केंद्र सरकार के हाथों में होती है, ना कि यहाँ की सरकार के हाथ में। अब दिल्ली के अंदर चाहे बीजेपी की सरकार बने या फिर दिल्ली के अंदर कांग्रेस की बने, या वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसके अंडर में आ जाएगी। पार्टियां बदलती रहती है, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन जो सरकार रहेगी वो दिल्ली राज्य के हाथ में ना होकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में ना होकर, वो केंद्र सरकार के हाथ में ही रहेगी, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल के अंदर चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो सेंट्रल के हाथ में ही रहेगी दिल्ली पुलिस। इसकी वजह है, इसका कारण क्या है दिल्ली पुलिस का? क्योंकि दिल्ली के अंदर एक विशेष प्रकार से दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार ने अपने हाथों में रखा गया है, ताकि इसके अंदर कोई राजनीतिक पदक्षेप ना हो। क्योंकि दिल्ली के अंदर आप भी देखते होंगे संसद भवन है, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें वहीं पर है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा जो भी विदेश है, यानी कि जितने भी देश हैं उन सभी की जो एम्बेसी है, जो भी उनके सारे के सारे कार्यालय हैं, वो भी दिल्ली के अंदर ही है। इसी प्रकार से एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामला समझते हुए इसको केंद्र सरकार ने इस मामले को, यानी कि विभाग को समझ सकते हैं आप, अपने हाथ में रखा है। और इसे कौन सा मंत्रालय देखता है? इसे देखता है, ये तो नहीं कि सीधे प्रधानमंत्री देखेंगे, इसे देखता है गृह मंत्रालय। कौन देखता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस, ना कि दिल्ली सरकार के। तो ये थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को इसको लाइक भी कर दें, क्योंकि जानकारी भी देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ स्टूडेंट फिर बाद में कमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर, किसकी जयंती पर? विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 100 रुपए का सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर जारी किया गया। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजमाता विजया सिंधिया की जयंती पर 100 रुपए का सिक्का किसने जारी किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी जयंती पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया? तो राजमाता विजया राजे सिंधिया। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजमाता विजय सिंधिया की जयंती पर 100 रुपए का सिक्का किसने जारी किया? प्रधानमंत्री मोदी की जगह आपको अन्य विकल्प मिल जाए, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा फिराकर आपसे परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है, और यही हमारी तार्किकता होती है कि इन क्वेश्चन को कितना समझते हैं, कितना देर तक हमारे कितने दिनों तक क्वेश्चन याद रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड
13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीत लिया है। तो 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीत लिया है राफेल नडाल ने। किसने जीत लिया है? राफेल नडाल ने जीत लिया है। राफेल नडाल कौन है? टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से क्रिकेटर T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं शोएब मलिक। कौन है शोएब मलिक? ये भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा के पति हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस देश से संबंधित हैं या किस क्षेत्र से संबंधित हैं? किस किस को दिया गया है? पहले तो जानिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल दिया गया है। और किस किस को दिया गया है? पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। तो ये अमेरिका से हैं। कहाँ से हैं? अमेरिका से। अमेरिका की बात करें तो राजधानी यहाँ की वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप भी हाल ही में चर्चा में है, लेकिन क्यों है चर्चा के अंदर? अगर आप अखबार पढ़ते होंगे, अपने न्यूज़ चैनल देखते होंगे सही वाला, तो आपको पता होगा कि चर्चा के अंदर क्यों है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मास्क लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभाओं के अंदर भी जानबूझकर मास्क उतार कर जा रहे हैं। इस बात को लेकर ये अमेरिका की मीडिया के अंदर भी चर्चा में है, क्योंकि ये मास्क नहीं लगाते राष्ट्रपति होकर भी इनको, क्योंकि कोरोना का डर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो कार्लटन चैपमैन पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। कौन थे? पूर्व भारतीय फुटबॉलर, अपने ही देश से थे, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। ये मनाया किसके द्वारा जाता है, यानी कि इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1989 में, 1989 में इसको शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो महासभा है उसके द्वारा। अगर आपसे यूएनओ के बारे में बात करें तो यूएनओ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर है इसका मुख्यालय। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। यूएनओ से परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यूएनओ से इंटरव्यू के अंदर ही पूछ लिया जाता है। कहीं पर भी पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी यूएनओ से पूछा जा सकता है। किसी छोटे एग्जाम में बैठा आप या फिर बड़े एग्जाम को बैठ दे, तो यूएनओ क्या है इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पर इसकी क्लास मौजूद है। इसके लिए आपकी मांग पर ही, स्टूडेंट की मांग पर मैंने क्लास ली थी, उस क्लास को आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर यूएनओ के बारे में ये सब बताया गया है कि यूएनओ को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्तमान में इसका महासचिव कौन है और किस देश से, यानी कि अगर हम बात करें हमारे भारत से भी कब कौन इसका महासचिव रहा है, इसके प्रथम महासचिव कौन थे, कितनी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कितनी इसकी भाषाएं हैं। आपको अगर मैं यहाँ पर भी बताऊँ तो 6 इसकी भाषाएं हैं। उन 6 के अंदर हिंदी है हमारी या नहीं है, वो सारी बातें आपको वहाँ पर जाकर पता चल जाएंगी। यहाँ तक भी मैंने आपको इतना विस्तार से इसके अंदर पढ़ाया है कि मैनहट्टन द्वीप पर इसके मुख्यालय के अंदर कितनी सीढ़ियों पर ये स्थित है, ये सारे बिल्कुल विस्तार से, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। वो जाकर आप क्लास को ज़रूर ले लें करंट अफेयर्स के बाद में, क्योंकि यूएनओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सदीर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सदीर जापरोव हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इनको वहाँ की स्थानीय संसद के द्वारा नियुक्त किया गया है, किर्गिस्तान के द्वारा। किसके द्वारा? किर्गिस्तान की संसद के द्वारा। तो किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सदीर जापरोव। कौन? सदीर जापरोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगर बात हम आपसे करें किर्गिस्तान के बारे में तो यहाँ की राजधानी बिश्केक है। अगर बात करें भारत से किर्गिस्तान कहाँ पर पड़ता है, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, आप सीधा भारत के ऊपर अगर हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर है ऊपर, जम्मू कश्मीर से ऊपर जो ऊपर यहाँ पर अफगानिस्तान आता है, फिर ऊपर जाकर यहीं पर ये देश है किर्गिस्तान, इधर तुर्किस्तान वगैरह पड़ते हैं, इधर हमारा इधर पड़ोसी देश पाकिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पर जिस बिंदु पर यहाँ पर कश्मीर से ऊपर, यानी कि एक देश छोड़कर ऊपर एक देश छोड़कर किर्गिस्तान यहाँ पर मिलता है। एक तरह से आप इसे भारत का पड़ोसी देश ही मान सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लें, जैसे कि मालदीव है इधर और मलेशिया है, जैसे थोड़ा दूर दूर है लेकिन ये उससे पास ही है, एक देश छोड़कर ऊपर किर्गिस्तान पड़ता है। तो मैप के अंदर ही मैंने आपको बता दिया। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उससे आपका क्या फ़ायदा होता है कि क्योंकि जो भी हमारी वीडियो आती है, जो भी क्लास आती है, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना
सबसे पहले आप तक पहुंच जाती है। और अगर आप पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं करते यानी कि बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, उससे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि आप तक क्लास की सूचना नहीं पहुंच पाती है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पूरी तरीके से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।